अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। मुर्सिम के जाने के बाद फारूक मीरब को समझाता है कि मुर्सिम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हें ढूंढ ले। इतनी मुश्किलों के बाद वो यहाँ पहुँचा, लेकिन तुम उसके साथ नहीं गई बल्कि छुपी रही। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुर्सिम के साथ क्यों नहीं गई? मीरब, उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। क्यों तरसा रही हो उसे? वो तुम्हें इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा है, तुम उसे क्यों मायूस करना चाहती हो? माना कि उससे गलती हुई है, मगर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उसे एहसास हो चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर फारूक ये नहीं जानता कि गलती मुर्सिम की नहीं बल्कि मीरब की है। मीरब की गलती की सजा मुर्सिम को मिल रही है। तो मीरब कहती है कि मैं मुर्सिम के साथ वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तो फारूक जवाब देता है कि तुम मुर्सिम के साथ वापस क्यों नहीं जाना चाहती? मैंने मुर्सिम की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, प्यार देखा है। जिस तरह वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो सिर्फ मोहब्बत का प्यासा है, प्यार का प्यासा है। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करता होता तो वो तुम्हें यूं ना ढूंढता हर जगह। इसके बाद फारूक की खाला कहती है कि बेटा, फारूक बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझसे तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में उसे खोने का गम देखा है। मीरब, ना खुद को तकलीफ दो और ना मुझसे की मोहब्बत को आजमाओ। ऐसे शख्स किस्मत से मिलते हैं, ऐसा ना करो। मीरब, मुझसे के पास वापस लौट जाओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अगर तुमने मुझसे को खो दिया तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हया खुद को झूठी तसल्लियां देती है कि मीरब इस घर से हमेशा के लिए जा चुकी है और कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। जब फारूक और उसकी खाला मीरब को समझाते हैं कि मुर्सिम तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हें इस सच्ची मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। मुर्सिम जैसा हीरा किस्मत वालों को मिलता है। अगर आज तुमने देर कर दी तो तुम मुर्सिम को खो दोगी। दूसरी तरफ मुर्सिम जब मीरब के बगैर घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है कि कहाँ है मीरब? तुम तो मीरब को ढूंढने गए थे। मिल गई मीरब? मुझसे तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मीरब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है? वो लौट कर नहीं आएगी। वो तो रोहेल के साथ खुश होगी और तुम हो के उसे भूलने का नाम नहीं ले रहे। आंखें खोलो, होश के नाखून लो। अगर मीरब मिलनी होती तो अभी तक मिल जाती, मगर वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती, इसलिए वो तुमसे छुप रही है। तो मुझसे कहता है कि माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं उस वक्त तक मीरब को ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। तो मुर्सिम की माँ कहती है कि मुर्सिम बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। ना तुम ठीक से खाते हो और ना ही ठीक से सोते हो। आखिर क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को? इसके बाद हया मुर्सिम के पास से उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि मीरब तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। अब हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे और हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। तो मुर्सिम गुस्से में आ जाता है और हया से कहता है कि मैं मीरब के बहुत करीब पहुंच चुका हूं और बहुत जल्द उसे ढूंढ भी लूंगा और वापस ले आऊंगा। और फिर मुर्सिम हया को कमरे से बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि आइंदा मेरे कमरे में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए गांव भेज दूंगा। मरियम हया से कहती है कि हया, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? तो हया कहती है कि और दो तुम मीरब का साथ, तुमने मीरब का साथ दिया इसीलिए तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है। तो मरियम कहती है कि तुमने मीरब भाभी की जिंदगी भी तबाह की, उन्हें भाई से अलग कर दिया। ना जाने वो किस हाल में होंगी, किस घर में होंगी, किसके साथ होंगी। मीरब भाभी नहीं मिल रही है, इसीलिए भाई भी बहुत परेशान है। आखिर हमारे घर का सुकून तबाह करके तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम्हारी वजह से हमारे घर में सब परेशान है। माँ, भाई, सब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसा ना करती तो हम कितने खुश होते। आखिर ऐसा करके तुम्हें मिला क्या? तो हया कहती है कि जब मीरब ने मुझे खुश नहीं रहने दिया तो मैं उसे खुश क्यों रहने दूं। तो मरियम कहती है कि तुम मेरी सास को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? ऐसा करना छोड़ दो। अगर तुमने फिर मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हया पूछती है कि तुम क्या कर लोगी? तो मरियम कहती है कि मैं भाई से कहकर तुम्हें वापस गांव भिजवा दूंगी। आखिरकार मीरब को एहसास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे मुर्सिम को नहीं छोड़ना चाहिए था,
मेरी वजह से मुर्तसिम को कितनी परेशानी हुई। मुर्तसिम ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की, मगर मुझे ही उसकी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ। मुर्तसिम हमेशा मेरी इज्जत की हिफाजत करता रहा, मेरी इज्जत का मुहाफिज था, मगर मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। मीरब कहती है कि मुर्तसिम ने तो एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया, मगर मैंने कभी उसे अपना शौहर नहीं माना। इसके बाद मीरब फारूक की खाला से कहती है कि जब आपने मुझसे कहा कि मुझे मुर्तसिम के साथ चले जाना चाहिए था, मुझे लगा कि आप ऐसा इसलिए कह रही हैं कि आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं। मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आई, आप तो मुझे मुर्तसिम के साथ वापस जाने का इसलिए कह रही थी कि आपको मेरी फिक्र है और आप चाहती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ खुश रहूं और अपने घर वापस लौट जाना ही मेरे हक में बेहतर है। आप लोगों ने मुझ पर कितने एहसानात किए, फिर भी आपको मैं गलत समझती रही, मुझे माफ कर दें। तो फारूक की खाला कहती है कि बेटी तुम माफी मत मांगो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस हमारे लिए इतना काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और पूछती है कि अब तुम वापस तो जाना चाहती हो ना। ड्रामा सीरियल तेरे बिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल बन चुका है। मुर्तसिम की मोहब्बत के सामने मीरब की अकड़ और गरूर घुटने टेक देगा। मुर्तसिम की मोहब्बत जीत जाएगी और मीरब को एहसास हो जाएगा मुर्तसिम उससे बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए मीरब मुर्तसिम के पास वापस लौटने का फैसला करती है। वो ज्यादा देर मुर्तसिम से दूर नहीं रहेगी, वो मुर्तसिम के पास लौट आएगी क्योंकि वो मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है। इसलिए वो हर वक्त मुर्तसिम के बारे में सोचती रहती है, उसी के ख्यालों में गुम रहती है। मीरब को मुर्तसिम की याद बहुत सताती है, इसलिए मीरब फारूक के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपने घर वालों से ज्यादा देर नाराज नहीं रहना चाहिए, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। इसलिए ये मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर वालों के पास वापस लौट जाऊंगी। इसके बाद मीरब फारूक का और उसकी खाला और खालू का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की, अब मैं चलती हूँ। तो फारूक कहता है कि आए मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो मीरब कहती है कि नहीं शुक्रिया, मैं अकेली चली जाऊंगी, पहले ही बहुत एहसान है आपके मुझ पर, मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकती। तो फारूक कहता है कि ये अब कैसी बातें कर रही हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप अकेली कैसे जाएंगी। तो फारूक कहता है कि आए मैं आपको छोड़ आता हूँ। फारूक रिक्शा निकालता है और मीरब को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ मुझसे बख्तूर से कहता है कि मुझे उस फारूक पर अभी भी शक है, वो हमें देखकर चौंक गया था और डर डर कर बातें कर रहा था। मीरब के बारे में वो कुछ तो जानता है, मगर वो हमसे छुपा रहा है, हमें किसी तरह उससे मीरब का पता मालूम करना होगा। जब मैं फारूक के घर था तो मुझे एहसास हो रहा था कि मीरब आस पास ही है और मुझसे कहता है कि मुझे फारूक की हर हरकत की खबर चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।